प्रिय अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, तो हम लोग इसके एग्जाम डेट की चर्चा करेंगे। साथ ही इसके बाद हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले जो पीटी है, जो 12 जून को एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का चूंकि 2021 का मेंस का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया है, वो एग्जाम 23 मार्च 2022 से होने वाली है। देखिए, एग्जाम कैलेंडर को पहले देख लीजिए कि यूपी पीसीएस 2021 का जो मुख्य परीक्षा है वो 23 मार्च 2022 से होगा, और जो फॉरेस्ट वाले छात्र हैं तो उनका एग्जाम जो है वो 3 अप्रैल 2022 से होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 2022 का जो पीटी है वो कब होगा। देखिए, 2022 का जो पीटी है वो आपका स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूपी पीसीएस 2022 का जो पीटी है वो 12 जून 2022 को होगा, और इसका जो मुख्य परीक्षा है, जो यूपी पीसीएस 2022 का जो पीटी है वो तो 12 जून को है, लेकिन जो इसका मुख्य परीक्षा है वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो 27 सितंबर 2022 से है। तो हम लोग अभी ये देखते हैं कि आगे का आपका क्या प्लान होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, पीटी का एग्ज़ाम, जो आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा वो ऑलमोस्ट 12 जून को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 12 जून को। और आपका जो मुख्य परीक्षा होगा यानी जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपको 27 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो आपकी रणनीति अभी से इतनी बेहतरीन होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन तो हो ही 100%, इसके अलावा वो सिलेक्शन रैंक के साथ हो, क्योंकि जब आपका रैंक उच्चतम होगा, हायर रैंक होगा, हाईएस्ट होगा, तो उसके बाद ही आपको एसडीएम या डीएसपी का पोस्ट मिल सकता है। क्योंकि हर एक बच्चों की चाहत होती है कि हमको एसडीएम या डीएसपी का पोस्ट पहले अटेम्प्ट में ही मिले। ठीक है, तो अगर आप इन दो डेट को देखते हैं, पहले 12 जून को, ठीक है, और फिर 27 सितंबर को देखते हैं, तो पहले ये देखिए कि पीटी और मेंस के बीच में ये जो गैप है ये कितने दिनों का गैप है। ठीक है, तो गैप ऑलमोस्ट हो जाता है आपको 18 दिन तो आपको जून का मिल गया। ठीक है, और जुलाई का आपको 31 दिन, सब, और अगस्त का जो है 31 दिन, और उसके बाद जो है सितंबर का 26। यानी आपके पास पीटी और मेंस के बीच में, मैं 2022 एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, 2022 का जो यूपी पीसीएस का पीटी और मेंस का गैप है वो ऑलमोस्ट 106 दिन का है। यानी कि आपके पास मात्र 100 दिन होंगे, 6 दिन आप छोड़ के ही चलिए, इसीलिए क्योंकि पीटी के तुरंत बाद कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, 2-4 दिन रेस्ट करता है, तो हम लोग इसे 100 दिन मान के चलते हैं। आपके पास 100 दिन है मुख्य परीक्षा के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से लेखन अभ्यास जोरदार तरीके से देखिए। पीटी और मेंस जो है ना की जो तैयारी होती है वो अलग अलग नहीं होता है, बल्कि इंटीग्रेटेड स्टडी होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो कहते हैं नहीं मैं पीटी का ही केवल पढ़ूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपका मुख्यतः होगा मुख्य परीक्षा के लेखन अभ्यास के दम पे। ठीक है, तो आप जितना अधिक याद करेंगे, आपको रटना भी है, ठीक है, याद करना है, और उसके बाद आपको इसका लेखन अभ्यास भी करना है मेंस का। ठीक है, तो आपकी तैयारी इस टाइप से होनी चाहिए कि आप आराम से पीटी के बाद जो है पूरी तरीके से आपको आगे सोचना न पड़े। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एच फॉर हिस्ट्री, पी फॉर पॉलिटी, या इकोनॉमिक्स का, या ज्योग्राफी हुआ, साइंस है टॉपिक्स, एनवायरनमेंट। ठीक है, और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो एक आ जाता है सर्वे, बजट और करंट अफेयर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनसे कवर होंगे उसका डिटेल वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आगे डाल दूंगा, ताकि आपका एग्जाम 100% आप पीटी आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका 3 से 4 बार से पीटी प्रीलिम्स एग्जाम में क्लियर नहीं हो रहा है। इसके पीछे रणनीति, इसके पीछे ये नियम है कि आप जो है टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो आपका बुक का जो स्टडी कंटेंट है
वो स्ट्रांग होना चाहिए पूरी तरीके से। उसके अलावा जब आप बुक पढ़ लेते हैं तो टॉपिक से संबंधित आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। मैं रैंडम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, आसान क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो कोई भी आप कंटेंट पढ़ते हैं तो कंटेंट पढ़िए, उसके अलावा उस टॉपिक से संबंधित जो टेस्ट सीरीज होता है टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप विश्वास मानिए, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कम से कम 5 या 6 मार्क, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 या 10 क्वेश्चन के गैप से उसका पीटी नहीं हो पाता है, 5 या 10 क्वेश्चन गैप से। तो टेस्ट सीरीज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपको उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हैबिचुअल हो जाएंगे, यानी आदत बन जाएगी। ऑलमोस्ट ये आपको 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में जो है सही होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा दे के आते हैं तो बताते हैं कि सर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर एग्जाम में अगर ये गलती ना होता तो मैं वो एग्जाम सही, वो क्वेश्चन सही कर लेता, ठीक है। तो जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको जो छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में होती है वो नहीं होगी। ऑलमोस्ट ये आपका 10 क्वेश्चन पहले के मुकाबले ज़्यादा सही करेगा, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं कि अगर आपका पीटी और मेंस के बीच में मात्र 100 दिन का गैप है, ठीक है, आपके पास मात्र 100 दिन है, तो आपका आगे का रणनीति अभी से आगे क्या होना चाहिए। तो अभी आप पीटी पर तो फोकस करेंगे ये तो तय है, लेकिन साथ साथ आपको लेखन अभ्यास भी करना है। जो लिखने का अभ्यास है आपको करना है। तो लिखने का अभ्यास में क्या अभ्यास करना है, आपका जो भी कोई भी ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है, जो ऑप्शनल का पेपर है और GS4 है यानी इथिक्स का पेपर है, इन दो को साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं लिखने, और कैसे लेके चल सकते हैं, आप 1 घंटा फिक्स कर दीजिए कि हमको लिखने का अभ्यास करना है। 1 घंटा जब आप ये फिक्स कर देंगे तो इसके साथ 2 आपको फायदे होंगे। पहला तो ये फायदा होगा कि आपका टॉपिक क्लियर होगा, जो टॉपिक है आपका मेंस का वो क्लियर होगा, और इसके साथ साथ आपका लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। तो आपको पीटी और मेंस के बीच में जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मेरा दावा है 100% कि आप पहली बार में जब आप इस काम को कर लेंगे तो SDM का सीट आपको कोई रोक नहीं पाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए बिना मेहनत के कुछ भी मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपना दिन भर जितना भी पढ़ते हैं, कम से कम 10 से 12 घंटा जितना भी पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप पर डे कम से कम 10 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। 10 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा पीटी के लिए। आगे देखते हैं, देखिए अगर आप 10 घंटा कम से कम पढ़ते हैं तो इनमें आपका 1 घंटा कम से कम लिखने पर जाना चाहिए, ठीक है। 1 घंटा आपका राइटिंग प्रैक्टिस, देखिए 1 घंटा आपका जो है राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप मान लीजिए 12 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, 12 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम 1 घंटा आपका फिर से जो है 1 आवर जो है राइटिंग प्रैक्टिस पे होना चाहिए, 1 आवर। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जब आपका परीक्षा का समय आएगा, पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का समय आएगा, तो ऑलमोस्ट 60 दिन पहले अपने परीक्षा पहले आप जितना भी पढ़ते हो, रोज कम से कम आपको 14 से 15 घंटे पढ़ने हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के, जैसे हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं जिससे सवाल आते हैं, ठीक है, पॉलिटी में है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, या एनवायरनमेंट का सेक्शन है, ठीक है। मैं इसका अभी मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एस फॉर हिस्ट्री, पी फॉर पॉलिटी, ये ज्योग्राफी, ये एनवायरनमेंट का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उसको अगले वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा, वो थोड़ा डिटेल वीडियो होगा। बाकी अभी से आपको ये देख लेना है कि आपको पीटी के साथ साथ मेंस का भी जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मात्र 10% अपना समय दीजिए पीटी का मेंस, अगले मेंस के लिए। आपको इस साल SDM का 1 सीट, ठीक है, 1 सीट आपको पक्का करना है। और आगे की जो एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा का और स्ट्रेटजी क्या होगा, तो जब मैं वो वीडियो आपको शेयर करूंगा जिसमें कि आपको टॉपिक का डिटेल विवरण होगा, तो उसमें मैं स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई सा ही पहले एक सेक्शन उठाइए। जैसे दिन भर आप जो भी पढ़ाई करते हैं तो कोई पहले एक सेक्शन उठाइए। जैसे मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कीजिए और उससे संबंधित जो टेस्ट है उसको टेस्ट को सॉल्व कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इस वे में पढ़िएगा तो आपका प्रारंभिक परीक्षा 100% क्लियर होगा, ठीक है।
बाकी डिटेल जानकारी आपको जो है इसके बारे में अगले वीडियो में दे दी जाएगी, ताकि आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाए।